नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर की जहाँ पे भी कोई संकल्प जो काम किया जा रहा है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम मेरे चैनल के माध्यम से करता हूँ। और पिछले 1 साल से माननीय जीओसी साहब, हेडक्वार्टर उत्तर महाराष्ट्र गुजरात, उनके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए जो वेलफेयर के काम किए जा रहे हैं, जिससे हमारे पूर्व सैनिकों में उत्साह है, विश्वास है और उनको बड़े अच्छे अवसर मिलने के आसार है। ऐसे समय जो कदम वेलफेयर के उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए पूर्व सैनिक सार्जेंट चंद्रशेखर आलेगांवकर, जो पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनसे जान लेते हैं कि ऐसे कदम, ऐसे वेलफेयर से पूर्व सैनिकों में कैसा उत्साह और कैसा हर्ष की भावना आ रही है। तो सर, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सभी को नमस्कार और राम राम। माननीय जोशी साहब जब उत्तर महाराष्ट्र गुजरात सब एरिया के इंचार्ज में आए और उन्होंने वीर नारी वीर माता के घर जाकर विजिट दी, तो इस कार्य को और इससे पूर्व सैनिकों के उत्साह में किस प्रकार से वृद्धि हुई और कैसा संदेश हमारे पूर्व सैनिकों में गया? सर, जब से 2024 में यहाँ पे जीओसी साहब का आगमन हुआ और उसके साथ कर्नल वेटरन साहब भी यहाँ पे आए, तो वीर नारी और वीर माता के घर में उन्होंने जाके वहाँ पे विजिट करके उनका हालचाल पूछा। और ये पहली बार हुआ कि इतने बड़े रैंक के अधिकारी उनके हालचाल पूछने गए। इसके कारण एक अच्छा संदेश पूरे हमारे महाराष्ट्र में चला गया कि हमारे पीछे कोई तो भी है जो एक पालक बन के हमारे समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। आपने सही कहा, जिनके पति ने या बच्चे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके घर जाकर विजिट देकर उनका हालचाल पूछना, ये बहुत ही गर्व की बात है, हर्ष की बात है और उत्साह बढ़ाने वाली है। और साथ ही ऐसे पूर्व सैनिकों के लिए कंप्यूटर की क्लास चलाना, ये भी कार्य 2024 में हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यों से, ऐसे कोर्सेज से पूर्व सैनिकों को कैसे लाभ हुआ और उनको क्या इससे बेनिफिट आगे होने वाला है? सर, इस युग में ना कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और हमारे पूर्व सैनिक यूनिट से आने के बाद इसमें पिछड़ जाते थे, तो इनके लिए AWPO के द्वारा जीओसी साहब ने स्पेशली रिकमेंड करके और कर्नल वेटरन साहब के माध्यम से कोर्स चला गया। इस कोर्स के माध्यम से लगभग 50 पूर्व सैनिक, विधवाएं और उनके अवलंबित बच्चे लाभान्वित हुए। ये बहुत बड़ी बात, बड़ा वेलफेयर का काम नागपुर में हुआ है। सर, आपने सही कहा कि AWPO का जो कोर्स था, वो भारतवर्ष में पहली बार नागपुर में चलाया गया और इसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। विश्वास बढ़ाने का एक अच्छा काम। और साथ ही आपने कंप्यूटर की बात की है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्पर्श के माइग्रेशन और उसके बाद जो आने वाली समस्या है, लाइफ सर्टिफिकेट को अपलोड करना हो, तो इसके बारे में हेडक्वार्टर उमंग ने कुछ काम किए हैं क्या? नीलेश जी, हेडक्वार्टर उमंग द्वारा स्पर्श के काम किए जाएंगे, ऐसा एक ऐलान 15 अगस्त के कार्यक्रम में कर्नल वेटरन के द्वारा किया गया था। और उसका लाभ जो है, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ कि मेरा भी स्पर्श का, जो मेरे मिसेस का डेट ऑफ बर्थ और मेरे मिसेस का जो सही तरीके से जो नाम होना चाहिए था, जो मेरे ओल्ड PPO में था, लेकिन स्पर्श में माइग्रेट करने समय वो उस तरीके से नहीं आया, तो वहाँ पे मुझे भी राहत मिली, मेरा भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ। और लगभग मैंने जब उसकी जानकारी ली कर्नल वेटरन साहब से, तो लगभग 1000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक या उनके जो अवलंबित है, उन्होंने इस सेवा का लाभ लिया है और वो भी निःशुल्क सेवा दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात आज हमारे पूर्व सैनिक के लिए हेडक्वार्टर उमंग द्वारा की गई है। सर, नागपुर में
पिछले 4-5 महीने से देखा जा रहा है कि पूर्व सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम विदाई बड़े सम्मान के साथ हो रही है। इस कार्य को आप किस रूप से देखते हो और ऐसे आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम किस रूप से होंगे, इसके बारे में बताएं। नागपुर में जीओसी साहब द्वारा पूर्व सैनिक के मृत्यु के पश्चात उनके घर में जाकर शोक संदेश देना, उनके परिवार का ढाढ़स बनाना और उनकी अंतिम यात्रा के समय जो आर्मी के हमारे जवान वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और जीओसी साहब का संदेश जाने के बाद एक अच्छा मैसेज लोगों में भी जा रहा है और इसके कारण हमारे जो पीढ़ी है उसमें एक देश प्रेम का भी संदेश जाएगा। साथ साथ उस परिवार को भी एक अपनत्व की भावना रहेगी कि कोई तो भी हमारे पीछे है और उसके जीवन के पश्चात जो कुछ कठिनाई उसके परिवार को आने वाली है उसकी देखभाल भी जीओसी साहब की तरफ से, उमंग हेडक्वार्टर की तरफ से हम आपके साथ है ये संदेश के माध्यम से हो रही है। निश्चित रूप से ये भारत में पहली बार यहाँ पे हुआ है तो इसका एक बहुत अच्छा मैसेज सब जगह जा रहा है। जैसा आपने देखा कि नागपुर में पूर्व सैनिकों को चाहे उनका मृत्यु के पश्चात हो, उनके स्पर्श के काम हो, उनके तकनीकी कोर्स हो और साथ ही एक बहुत बड़ा काम निःशुल्क पूर्व सैनिकों को ग्रुप सी भर्ती के लिए तैयार करना, उनको कोचिंग देना, ये भी निःशुल्क किया जा रहा है। इसका भी लाभ हमारे पूर्व सैनिक ले रहे हैं। जैसे कि आलेगांवकर सर ने बताया कि वीर नारी के घर विजिट हो, डिजिटल ट्रेनिंग हो कंप्यूटर की, स्पर्श के काम हो, पेंशन के प्रलंबित केस हो, बहुत सारे केसेस को 2024 के साल में पूरा किया गया। दोस्तों 2024 में ऐसे अनगिनत काम हमारे सवेरिया हेडक्वार्टर द्वारा किए गए। इसका फीडबैक हमारे पूर्व सैनिक उनसे भी लेते हैं। आज हमारे बीच में दिलीप एंगलवार जी जो सिग्नल से रिटायर्ड है, उनसे जान लेते हैं कि उनको सवेरिया हेडक्वार्टर के काम कैसे पसंद आए। जो भी पहल हेडक्वार्टर उमंग के द्वारा जोशी साहब ने शुरू की है वो इंडिया में किसी भी कोने में नहीं है और वो पहली बार हमारे नागपुर में जोशी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जो भी अपना एक्स-सर्विसमैन एक्सपर्ट होता है उसमें श्रद्धांजलि देने का काम जोशी साहब ने स्टार्ट किया है और उसी के साथ में जो भी अपने नज़दीक के जवान होते हैं 4-5 जो भी जितने होते हैं वो जाते हैं। उसी तरह से उस गांव के अंदर भी जो भी एक्स-सर्विसमैन होते हैं या आसपास 5-10 किलोमीटर के एरिया में होते उन्होंने आना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि भैया एक्स-सर्विसमैन की जब डेथ होती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। और इसी तरह से अगर लोग एक्स-सर्विसमैन आते रहेंगे तो लोग भी आते रहेंगे और इसी तरह से अपने जो पूर्व सैनिक है उनकी इज्जत बढ़ते रहेंगे। हेडक्वार्टर उमंग द्वारा जो स्पर्श के काम शुरू किए वहाँ अपने बहुत से लोगों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। बहुत से लोगों के काम मतलब उनके दिल मन के हिसाब से हो रहे और बहुत से लोग रोज के वहाँ पे आ रहे अपने अपने काम कर रहे। जो जिस टाइम से होना चाहिए वो काम उसी टाइम से हो रहा है और इसके ऊपर कर्नल वेटर ने बहुत स्पीड पकड़ी हुई है। जो भी काम नहीं होते वो जल्दी से जल्दी वहाँ आगे बात करते हैं और लोगों को समाधान उसमें से मिल रहा है। मैं इसी शब्दों के साथ एक अच्छे कार्य को 2025 में भी शुरू हो, उसकी और ऐसी प्रगति हो, पूर्व सैनिकों का वेलफेयर हो और यही कामना, यही संकल्प और इसी आवाज के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।